नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे बिहार से संबंधित जो था जीके जीएस जो था पूछा जा रहा क्वेश्चन था, जो कि बिहार बीपीएससी में पूछा जा गया क्वेश्चन सब था, जो कि था बिहार भूगोल से रिलेटेड। और इसी संदर्भ में हम 50 क्वेश्चन कर लिए थे, जो 2 वीडियो में हमने आप लोग को दिखाया था। और इस वीडियो में उसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में आपका जो भूगोल का पार्ट है वो मैं कंप्लीट करूंगा, जो कि 32 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन में देखे थे कि बंगाल, पूर्वी बंगाल का जो दुख कहा जाता है, बंगाल का दुख किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ था दामोदर नदी, ये हम लोग देख चुके थे। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है बिहार में, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपका गेहूं, चना, मक्का, आलू। देख सकते हैं ऑप्शन है आपका, तो इसके अनुसार देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा हमारा गेहूं। देख सकते हैं निश्चित रूप से आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। गेहूं जो है कि मुख्य फसल है, चावल के अलावा दूसरी जो फसल है बिहार में वो है गेहूं। नेक्स्ट जो देखेंगे इसका व्याख्या देखेंगे, तो व्याख्या निश्चित रूप से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार है, यानी डेटा दिया गया है नीचे देख सकते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो होता है बिहार में, कुल खाद्य पदार्थ जो उत्पन्न होता है वो है 179.52 लाख टन होता है। उसके बाद चावल को देख सकते हैं, चावल है 73,392.72 हजार टन है। उसके बाद है 6635 टन गेहूं होता है, 3521 टन हजार टन ये है क्या कहते हैं मक्का होता है। और 2016 में मक्का उत्पादन कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया था। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया था। नोट में देख सकते हैं नीचे दिया गया है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को हम जानते चले जाएंगे। देख सकते हैं इस पॉइंट में लिखा गया है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार देता है। राज्य को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है किस विषय में, तो देख सकते हैं ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मक्का और गेहूं में जो राज्य ज्यादा उत्पादन देता है, अपेक्षा से ज्यादा उत्पादन देता है, लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन देता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसे कर्मण पुरस्कार से नवाजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन से हैं? तो देख सकते हैं बिहार का मुख्य जो फसल है इसका नाम पूछा जा रहा है, ये कलेक्शन ऑफ फसल है। देख सकते हैं गन्ना, चाय, जौ। चाय तो हमारे राज्य में नहीं होता है बिहार में। उसके बाद देख सकते हैं चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, कॉफी, गेहूं। तो ये निश्चित रूप से चावल, गेहूं, मक्का वाला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि देख सकते हैं इसी संदर्भ में व्याख्या दिया गया, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, मक्का है। ये एक जीके टाइप से क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायिनी है, व्यावसायिक है, अंतर देख सकते हैं निर्यातोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। तो देख सकते हैं इसमें क्या होगा ऑप्शन, केवल 4 ऑप्शन होगा, यानी कि आत्मनिर्भर बनाता है। ये बिहार का जो फसल, बिहार का जो कृषि है इस रूप से होता है, जो कि किसान अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाते हैं उस फसल को उपजा करके, किसी भी फसल टाइप से उपजा करके। इसी क्रम में जब हम देखते हैं इसकी व्याख्या, तो बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति में जाने जाने वाली राज्य है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है इसी बात को। इसी संदर्भ में आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है एक प्रकार से, इसमें से कौन सा सत्य है इसको टिक आउट करना है। तो ये देख सकते हैं बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। बिहार उड़ीसा 1911 से अलग हुआ था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। और डी ऑप्शन है बिहार में एक दशनीय विधान पालिका है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर नंबर ए निकल के आता है इसका। तो आंसर नंबर ए में कहा जा रहा है बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। तो इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो निश्चित रूप से और जानकारी हम लोग को समझ में आएगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या कहा जा रहा है। तो व्याख्या में देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार कोयले और
कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है, परंतु झारखंड के राज्य बनने के बाद ऐसा नहीं रहा, जिसमें कि उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो गया था, और जो है कि झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। और इसके बाद जो है कि जो स्थिति बन गई, तो सबसे जो मेन पॉइंट जो बन गया, तो इसमें द्विसदन विधायिका वाली जो राज्य है वो बिहार का ही है। तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर अभी के संदर्भ में सही होगा, जबकि 2001 और 2002 में ऐसा नहीं था। निश्चित रूप से आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 नंबर में, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देख सकते हैं पलामू, यानी पलामू एक जगह का नाम है जो कि रांची में पड़ता है, जो झारखंड राज्य का राजधानी है। देख सकते हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है आपका लौह अयस्क है, तांबा अयस्क है, मैग्नीज अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है। तो इसमें ऑप्शन आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है पलामू, जहाँ पर लौह की अयस्क जो निश्चित रूप से मिलती है। तो इसमें देखेंगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन मिनरल बुक्स 2019 के अनुसार झारखंड पलामू जिले में खनिज का भंडार है। देख सकते हैं झारखंड का जो पलामू जिला है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसका कौन कौन से खनिज का भंडार पाया जाता है, इसका चार्ट बना करके बखूबी दिया गया है। देख सकते हैं 12 ऐसे खनिज है जो कि इस पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट, उसमें मिलता है। निश्चित रूप से देखेंगे बाइराइट है, जो डेलोमाइट है, ग्रेफाइट है, क्वार्टज है, रॉक फॉस्फेट है, फेलेस्पार है, ग्रेनाइट है, देख सकते हैं। इसके बाद बॉक्साइट है, फेरेफेल है, फेरेकेल है, उसके बाद मैग्नेटाइट लौह का जो होता है जिससे कि लोहा बनाया जाता है। देख सकते हैं मैग्नेटाइट और लोहा एस्क जो है कहा जाता है इसका। सीरेटाइट है, लाइमे स्टोन है, एंडुलुसाइट है। तो इसी संदर्भ में देख सकते हैं इसका उपयुक्त विकल्प 2 यानी ए एवं डी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट अयस्क के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लॉ अयस्क का लिए जाना जाता है विशेष रूप से, तो इसमें लॉ अयस्क का ही चुनाव अच्छा रहेगा। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देश के कुल खनिज का उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? देश के कुल खनिज का उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है कि बिहार से मिलता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। जिस समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में झारखंड साथ में था। उस समय के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019 से 20 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और खनिज ईंधन को छोड़कर, जबकि कुल खनिज बिहार का 3% हिस्सा मात्र ही पूरा करता है। इससे बहुत ही कम हिस्सा जो है कि पूरा करता है बिहार। तो ये आपका नया डेटा के अनुसार दिया गया है, और उस समय में क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देश के कच्चे तांबे, देश में जो है कच्चे तांबे का उत्पादन बिहार में किस स्थान पे किया जाता है? देख सकते हैं देश के कच्चे तांबे का उत्पादन बिहार का क्या स्थान है? जैसे कच्चे तांबे का जो उत्पादन होता है पूरा देश में, उसमें बिहार का क्या स्थान है, तो कौन सा स्थान है? जैसे तीसरा है, दूसरा है, पहला है, चौथा है, तो ऑप्शन है इसका दूसरा ऑप्शन है। देख सकते हैं दूसरा इसका स्थान है, बिहार का जो है तांबा का में दूसरा स्थान है पूरे देश में। जैसे तांबा का उत्पादन में तात्कालीन बिहार का दूसरा स्थान था, तात्कालिक बिहार का दूसरा स्थान था। जिस समय में एक क्वेश्चन पूछा गया 1995 की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो जिस समय में एक क्वेश्चन पूछा गया तात्कालिक बिहार यानी उस समय में कितना था, तो तांबा का उत्पादन बिहार में अधिक था, दूसरा स्थान था। यानी अतः तात्कालिक परिस्थिति में अभिष्ट विकल्प में सी वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। तांबा का उत्पादन जो भी होता था वो चला गया आपका झारखंड में अलग होने के बाद, तो यहाँ पर वो नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं ये ऑप्शन अभी के मायने में दिखाया जाएगा, तो इसमें 0 दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि होगा आपका 58 नंबर क्वेश्चन में है। आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। 50 में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला है, लोहा है, मैग्नीज है, पेट्रोलियम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन इसका सी आंसर दिया गया है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा।
देख सकते हैं कोयला, लोहा और मैग्नीज, ये तीनों चीज जो है कि बिहार में मिलते हैं। और अभी के अनुसार क्या है तो देख सकते हैं झारखंड के अलग होने के बाद देख सकते हैं तात्कालिक बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अभिष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उपस्थित होने वाले खनिज जो है कि अभी के टाइम में जो पूछा जा रहा है, अभी के टाइम में जो बताया जा रहा है कि देख सकते हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाराटाइट एवं क्वार्टज सीरेटाइट, ये 3-4 जो है कि खनिज है बिहार में उपलब्ध है। लेकिन ये जो स्थिति बन रही थी, इस क्वेश्चन के अनुसार जो स्थिति बन रही थी वो उस समय की स्थिति थी जिस समय झारखंड एक साथ था बिहार के। तो इस क्वेश्चन में आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा खनिज बिहार में मिलता है, तो लाइमस्टोन, अभ्रक, पाराटाइट और क्वार्टज सीरेटाइट। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निकल के आता है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। खनिज और जिले के जो दिया गया है कौन कौन से जिले में कौन चीज मिलता है, तो इसका जोड़ा कौन सा सही है, कौन सा जो है कि मैचिंग सही मिलाया गया है। तो लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, माइका भागलपुर में मिलता है, क्वार्टज मधुबनी में मिलता है, लेड जिंक या गया में मिलता है, लेड या जिंक जिसको बोलते हैं वो गया में मिलता है। तो देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख सकते हैं इसमें है बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर बिहार यानी कि बिहार में कैमूर जिला, मुंगेर, रोहतास जिले में लाइमस्टोन मिलता है। ये 3 जिले में जो है कि लाइमस्टोन मिलता है, जिसे बोलते हैं कैमूर जिला, मुंगेर जिला और रोहतास जिला। इस 3 जिलों में क्या मिलता है तो लाइमस्टोन मिलता है। माइका नवादा जिला में मिलता है, क्वार्टज लखीसराय में मिलता है, मुंगेर तथा नालंदा में क्या मिलता है जिंक मिलता है। जिंक बांका देख सकते हैं जिले में एवं लेड जिंक बांका एवं रोहतास जिले में मिलता है। क्वार्टज कहाँ मिलता है, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिले में मिलता है। लेड मिलता है आपका बांका में, रोहतास में। तो इस संदर्भ में जब हम इसका आंसर चूज करेंगे तो आपका ये आंसर होगा लाइमस्टोन कैमूर जिले में मिलता है। माइका आपका मिलता है, देख सकते हैं माइका नवादा जिला में मिलता है। और क्वार्टज जो है कि मधुबनी जिला यहाँ दिया गया है, बल्कि जो है क्वार्टज लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में मिलता है। जिंक लेड दिया गया है गया, लेकिन जिंक लेड कहाँ मिलता है, बांका और रोहतास में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है कि वन आच्छादित प्रतिशत कितना है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन वाला क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आपका 17%, 23%, 27% और 33%। ये 1998 में पूछा गया, 97-98 के जो बीपीएससी एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो इसका जब हम व्याख्या देखते हैं तो प्रश्नकाल में 1997 की वर्ष स्थिति के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र 15.7 वन आच्छादित था, उस समय की बात है ये। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के जो है कि क्षेत्र कितना है 7.84% है, सिर्फ 7.84% है। तो आपको जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क कहाँ प्राप्त होता है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका उस समय का जिस समय में झारखंड अलग नहीं हुआ था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसमें है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो है कि आपका झारखंड के साथ वाला क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज कहाँ पर है। ठीक है, अलग होने के बाद मैक्सिमम जो है कि खनिज और भौगोलिक क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण पार्ट था वो झारखंड में चला गया है। देख सकते हैं बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है किस जिले में, तो देख सकते हैं यहाँ पर लाहौर दगा जिले, उसके बाद दुमका, धनबाद, सिंहभूमि। तो इसका आंसर होगा सिंहभूमि। ये क्वेश्चन जिस समय पूछा जा रहा है उस समय के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पे। और वर्तमान में लौह अयस्क उत्पादन नहीं है। देख सकते हैं आपके संदर्भ में जो है क्वेश्चन के संदर्भ में इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आएगा जो कि 62 नंबर क्वेश्चन के रूप में आएगा। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका, तो देख सकते हैं चूना पत्थर का। बिहार में जो है सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ये भी उसी समय की बात है, अभी के समय में पूछे तो अभ्रक आ जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं इसका आंसर जब देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, तो झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान देख सकते हैं झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है और दिए गए खनिजों में बिहार सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है।
देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद वर्तमान में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है और दिए गए खनिजों में बिहार में सर्वाधिक उत्पादन जो है कि चूना पत्थर का ही होता है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में से बिहार का एकाधिकार है। किस खनिज पर जो है कि एकाधिकार है बिहार का, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जो कि ज्यादातर मिलता है बिहार में। तो देख सकते हैं पाराइट, पाराइट जो ऐसा खनिज है जो कि उपयुक्त होता है हमारे खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जो कि बिहार से होता है, जो एकाधिकार है बहुत ही अधिक होता है। पाइराइट जो है ऐसा खनिज है जो कि उत्पन्न होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी संदर्भ में 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। अभ्रक हमारे राज्य में उपलब्ध ही नहीं है, बिहार में उपलब्ध नहीं है। देख सकते हैं इसमें इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार नवादा के जिले में अभ्रक का भंडार है। नवादा जिला है जिसमें कि बिहार के नवादा जिले में है कि अभ्रक का भंडार मिलता है। रोहतास, गया, पटना, सारण इस तीनों चारों जिले में नहीं है, इसमें है कि बिहार के नवादा जिले में अभ्रक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन बिहार में कहाँ, यानी कि झारखंड का लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है किस जिले में। तो धनबाद है, सिंहभूमि है, हजारी भूमि है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको इस एक और क्वेश्चन आया था जिसमें था सिंहभूमि था, तो इसका भी आंसर सिंहभूमि ही होगा। निश्चित रूप से इसमें झारखंड सिंहभूमि लौह क्षेत्र अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो के इस्पात उद्योग में किया जाता है। सिंहभूमि में जो भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसको इस्पात बनाने, लोहा बनाने में किस कारखाने में भेजा जाता है, तो जमशेदपुर और बोकारो के कारखाने में भेजा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा स्थान या जोड़ा सही नहीं है, पूछा जा रहा है कि सही कौन सा नहीं है। तो देख सकते हैं ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सही है ये बात। इसके बाद सीमेंट है बंजारी है, फर्टिलाइजर है भौराई है, रेल डिब्बा है अभियंत भागलपुर में है। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर निकल के आएगा रेल का डब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, जो कि भागलपुर में जो है कि नहीं है। रेल डब्बा अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। देख सकते हैं बाकी युग्म जो है कि सही है। देख सकते हैं फर्टिलाइजर का जो है कि भौराही में निश्चित रूप से फैक्ट्री है। ऑयल इंडिया रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है। तो ये सारे चीज सही हैं, लेकिन जो है कि ये रेल डिब्बा का कारखाना मुजफ्फरपुर और मोकामा में है। उसके बाद देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होंगे। तो 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो निकल के आता है यहाँ से कि बिहार राज्य अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर देशांतर लॉन्गिट्यूड पूछा जा रहा है कि क्या है आपका। तो बिहार राज्य किससे लॉन्गिट्यूड पे अवस्थित है, यानी इसका जो है कि भौगोलिक क्षेत्र जो पूछा जा रहा है तो वो क्या है। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी मिनट पे है। देख सकते हैं पूर्वी से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। देख सकते हैं पूर्व से यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। इस बीच में इसका लॉन्गिट्यूड बताया जाता है। नेक्स्ट रूप से क्वेश्चन निकल के आएगा आपका, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या क्या है। बिहार के सीमा से लगने वाला भारत के राज्य की संख्या क्या है। तो देख सकते हैं इसकी भारत से पूरा राज्य मतलब बिहार के सटा हुआ जो कौन कौन से राज्य हैं तो इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो विभाजन के पश्चात बिहार के सीमा स्पर्श करने वाली राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। देख सकते हैं विभाजन के बाद जो है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। ये तीनों राज्य जो है कि उपलब्ध है, जो कि चारों तरफ से घिरे हुए है बिहार को। और देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन के तौर पे निकल के आएगा, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। ये दामोदर जो है कि गंगा नदी का नाम है। देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस समय में झारखंड एक साथ था। तो एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछाड़ी क्षेत्र में
और इनमें से कोई नहीं। तो ये कछाड़ी क्षेत्र के रिलेटेड पे एक जीके टाइप से एक जानकारी याद आ रही है, जिसमें पूछा जाएगा कि बिहार की मिट्टी किस टाइप से है। तो निश्चित रूप से कछाड़ी जो है मिट्टी जो है कि बिहार का जो मैक्सिमम मिट्टी है वो कछाड़ी मिट्टी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, कछाड़ी क्षेत्र होता है। तो इसमें आंसर आपका निकल के आएगा एक भ्रंश घाटी के रूप में। निश्चित रूप से इसका आंसर आएगा आपके साथ, देख सकते हैं, एक भ्रंश घाटी में है। बिहार का दामोदर जो प्रवाहित होता है वो एक भ्रंश घाटी में है। दामोदर जिले, दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, वो उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है और एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए। निम्नलिखित नदियों में से बिहार कौन बिहार के गंगा से मिलती है? बिहार जो है कि कौन से गंगा से मिलती है? गंडक है, सोन है, घाघरा है, पुनपुन है। तो देख सकते हैं गंडक से मिलने वाली, गंगा से मिलने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो कि गंगा से मिलती है? तो आंसर आपका निकल के आएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे के सारे नदी गंगा से मिलती है। बिहार निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा नदी से मिलती है? तो गंडक भी मिलता है, घाघरा भी, सोन भी, पुनपुन भी, चारों नदी जो है कि बिहार से मिलती है। गंडक पहलेजा घाट में मिलती है, पटना नामक स्थान के निकट घाघरा मिलती है, सरयू रेविलगंज सारण के निकट मिलती है, उसके बाद है सोन पटना के निकट मिलती है, पुनपुन फतवा में मिलती है। और ये देख सकते हैं आपके ऑप्शन में सारे के सारे पार्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बिहार का पहला रामसर स्थल है, देख सकते हैं बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल किसे कहा जाता है? तो देख सकते हैं इसकी व्याख्या में निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कैमूर रेंज है, खड़गपुर झील है, कंवर झील है, राजगीर झील है। तो देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आएगा कंवर झील। रामसर स्थल किसे माना जाता है? तो कंवर झील को माना जाता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बेहद ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आने की संभावना बनती है इसको इस एग्जामिनेशन में। इसको इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं तो जुलाई 2020 में कावरल, देख सकते हैं जुलाई 2020 में कावरताल या देख सकते हैं झील, कावरताल या कांवर झील, जो कि बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और मई 2022 तक भारत के कुल 49 रामसर आदर स्थल घोषित किए गए हैं। बिहार में जो है कि ये 2020 में इसे घोषित किया गया था रामसर स्थल के रूप में, पहला जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था। और झील जो है कि यह झील जो है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कांवर झील है जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और 2022 तक भारत के कुल जो है कुल जो है रामसर स्थल की जो है कि संख्या थी 49 थी, 49 थी, जो है आर्द्र स्थल के रूप में रामसर आर्द्र स्थल यानी कि आर्द्र स्थल यानी ज्यादा से ज्यादा वहां पर नमी पाए जाते हैं। इस संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे आगे। तो निकल के आएगा छोटा नागपुर से प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो कृषि पर है, वनों पर है, खानों पर है, उद्योग पर है। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन निकल के आएगा, उद्योग पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, कृषि पर, वन पर, खानों पर और उद्योग पर। तो इसका आंसर निकल के आएगा उद्योग पर। उद्योगों पर जो है कि इसका जो है कि प्रारंभिक जो है अर्थव्यवस्था थी छोटा नागपुर का, वो उद्योग पर ही निर्भर थी। इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो और सी जानकारी हमारे सामने निकल के आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ पर उद्योग विकसित था, न ही खनन कार्य संभव थे। तो यहाँ पर जो शुरू में क्या था, तो ये छोटा नागपुर पठारी इलाका है। छोटा नागपुर क्या है, तो पठारी इलाका है। तो ये अभी जो है अभी की स्थिति जो भौगोलिक स्थिति बन रही है बिहार की, तो ये निश्चित रूप से चला गया है झारखंड में। आप ध्यान देंगे इस बात को, ये जो छोटा नागपुर है ये झारखंड में पड़ता है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है जो है आधारित है, ये है निश्चित रूप से उद्योगों पर आधारित है। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। 17वीं शताब्दी की बात पूछा जा रहा है कि
सोने की खान कहाँ थी? चंपारण, सासाराम, पटना, झारखंड। तो ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ पे पटना में थी सोने की खान। देख सकते हैं सोना का जब खान था उस समय तो पटना में था। तो इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो और सी जानकारी सामने आएगा। तो राल्फ पिच के अनुसार, एक खनन वैज्ञानिक था, देख सकते हैं राल्फ पिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे, यानी कि बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर जो है कि सोना प्राप्त करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, देख सकते हैं ये पटना के जो क्षेत्र था उसमें आपको ये मिलता था। निम्नलिखित में से कौन, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिले कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल में दिए गए थे? देख सकते हैं निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर और पूर्णिया और मानसून, पूर्णिया और मानभूम, राजगीर। तो आंसर है आपका पूर्णिया और मानभूम। ये पश्चिम बंगाल साइड का जिला है पूर्णिया। तो पूर्णिया का कुछ जिला और मानभूम जो था उसको दे दिया गया था, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। इस संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में निकल के आता है 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले को स्थित पुरुलिया, देख सकते हैं जिले से में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर, चास थाना एक थाना का नाम है, जहां पर चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। इसी संदर्भ में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निकल के आएगा बिहार में जंगल फैले हुए हैं। बिहार में कितने क्षेत्र में जंगल फैले हुए हैं? तो ऑप्शन है आपका 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन के अनुसार जो है कि आंसर देखेंगे तो निकल के आएगा 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बिहार में है जो कि जंगल फैले हुए हैं। इस संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो और जानकारी हमारे पास निकल के आएगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। व्याख्या में देखेंगे तो निकल के आएगा आपका, देख सकते हैं आपके सामने व्याख्या दिख रहा होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल था। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़े के विश्लेषण के अनुसार 7380.79 यानी 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है कि बिहार का जो है कि कहा था वन आच्छादित क्षेत्र था, जो कि आता है परसेंटेज में देखें तो 7.84% जो है कि आता है वन आच्छादन का क्षेत्र आता है। इसी संदर्भ में जब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन के साथ, तो बिहार में क्षेत्र की प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के कुल रूप में कुल वन क्षेत्र की अगर प्रतिशत देखें तो निकल के आएगा। जब बिहार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें झारखंड को भी मिलाना जरूरी हो जाता है ताकि इसकी जानकारी पूरी तरीका से निकल के आए। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन की क्षेत्र कितना होता है? 32% है, 19% है, 21% है और 31% है। तो IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित वन आच्छादन 15.23% यानी 15.23%। IFSR 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र वन पर ही आश्रित है, वन है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तौर पे निकल के आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड किस जगह पर स्थित है? देख सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह पे स्थित है? तो रांची है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बोधगया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो निकल के आएगा रांची में पड़ता है, जो कि झारखंड में चला गया है। हुंडू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि देख सकते हैं झारखंड में अभी चला गया है। निश्चित रूप से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस चीज से? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में आपका देख सकते हैं कछारी मिट्टी, मैंने अगले ही क्वेश्चन में बताया था। तो ये आंसर होगा कछारी मिट्टी से अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी मैक्सिमम तौर पे कछारी मिट्टी ही बिहार में है।
तो इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा बिहार का शस्य गहनता कितनी है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो 108% है, 118% है, 128% है, 138% है। तो आंसर है आपका 128% है। वर्ष 2019 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 में शस्य गहनता 144% है, जबकि प्रश्नकाल के अनुसार जो देखें तो 128% थी। अभी के अनुसार जब हम देखते हैं तो अभी पूछा जाए शस्य की गहनता कितनी है तो 144% होगा। नेक्स्ट रूप से इसमें अगला क्वेश्चन निकल के आता है, आजादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है। बिहार के बाद जो है कि संचित क्षेत्र आजादी के बाद जो है कि बिहार में संचित क्षेत्र कितना बढ़ा है, 2 गुना है, 4 गुना, 5 गुना है। तो यहाँ ऑप्शन है इसका 10 गुना है। देख सकते हैं आजादी के बाद जो है संचित क्षेत्र जो बढ़ा है वो है कि 10 गुना है। निश्चित रूप से जगह जगह पर जो है कि नहरें का निर्माण करा दिया गया है, पुला, डैम वगैरह के कारण जो कि हमारे क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, जिससे कि फसल अच्छी उपज होती है। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा आजादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आजादी के समय कुल सिंचित क्षमता, सिंचाई की जो क्षमता थी लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो कि वर्तमान 2020-21 के डाटा के अनुसार देखें तो 81.91 लाख हेक्टेयर हो गया है। 81.9 लाख हेक्टेयर हो गया है। देख सकते हैं इसी संदर्भ में जब हम आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो आगे निकल के आएगा 81 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बिहार के कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर है, 85 लाख हेक्टेयर है, 89 लाख हेक्टेयर है, 89.9 लाख हेक्टेयर है। ये 2000 के ईस्वी में जो पूछा गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बीपीएससी के थ्रू, उसमें पूछा गया है। जब हम देखते हैं इसकी व्याख्या तो निकल के आता है बिहार के आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार और 19-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर जो है कि नेस्टॉन एरिया बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कि जो है सिंचित क्षेत्र जो आता है बिहार में कृषि के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है, कृषि के अंतर्गत जो आने वाला हमारा जमीन है उसको देखें तो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है कि जमीन है ऐसा जिस पर कृषि उगाया जाता है बिहार के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, बिहार में किस प्रकार की उद्योग की प्रत्यास्था एवं संभावनाएं हैं। तो देख सकते हैं बिहार में किस प्रकार की जो उद्योगों की संभावना आप देख सकते हैं। तो निकल के आएगा इसमें तेल शोधक कारखाना, बलुका का खनन कारखाना, बालू का मतलब कारखाना, वन आधारित उद्योगों और कृषि आधारित उद्योगों। तो ऑप्शन है इसका कृषि आधारित उद्योग जो है कि बिहार में अधिक संभावना है, जो कि प्रत्यास्था रखती है इस बात को। निश्चित रूप से इसकी व्याख्या देखेंगे तो निकल के आएगा बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा उद्योग की प्रत्यास्था एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। स्रोत मिट्टी देख सकते हैं, स्रोत जो क्या होगा उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार, यानी जो है ये जो बात ली गई है, ये सर्वे लिया गया है, यह है उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार का जो है वहां से ये जानकारी उठाई गई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि उद्योगों की प्रत्यास्था क्या है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की ज्यादातर मांग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कृषि उद्योग एवं विविध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जब देखेंगे हम लोग। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।